ये ग्राफिक आईसी है। यहाँ पर 5 वोल्ट के माइनस और प्लस का 2 लाइन होता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर ये लाइन ब्रेक हो जाएगा तो आपका मोबाइल में ना ही लाइट आएगा और ना ही आपका ग्राफिक प्रॉब्लम बना हुआ रहेगा। चार्जिंग आईसी से 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट के एक सप्लाई आउटपुट होती है जो कि आपका ये लाइन जाता है ग्राफिक आईसी में। तो इस लाइन को चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यहाँ पर अगर आपका एक लाइन भी ब्रेक हो जाएगा तो आपका मोबाइल में लाइट और ग्राफिक का प्रॉब्लम बना हुआ रहेगा। सीरियल डाटा I2C सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक का 2 लाइन होता है जो कि 1.8 वोल्ट की सप्लाई आपको चेक करनी होगी। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। माय यूट्यूब चैनल हुसैन टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं सैमसंग A06 के ग्राफिक और लाइट सेक्शन के बारे में। पूरी डिटेल में हम लोग समझेंगे कि कौन सी लाइन कहां पर जाती है, कौन सी लाइन में कितना वोल्टेज आता है, कौन सी लाइन ब्रेक होने से हमारे मोबाइल में लाइट और ग्राफिक का प्रॉब्लम होता है। हमारे मोबाइल में कई बार लाइट में बूस्ट कॉइल को बदल बदल के परेशान हो जाते हैं, फिर भी मोबाइल में लाइट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि ग्राफिक आईसी का क्या काम होता है, बूस्ट कॉइल का काम क्या रहता है और यहाँ पर कौन कौन से लाइन आता है, VPH पावर लाइन, I2C सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक का लाइन। इन सारे लाइनों को एक एक करके चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। इससे पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सबसे पहला स्टेप में अगर कोई भी मोबाइल आपके पास आए, चाहे सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी जो भी मोबाइल हो, तो आपको क्या करना है, अगर मोबाइल में लाइट और ग्राफिक दोनों का प्रॉब्लम बना हुआ है तो सबसे पहले आपको B2B कनेक्टर पे जाना है और मोबाइल में जो बैटरी होता है उसको निकाल लेना है और डिस्प्ले भी निकाल लेना है। और यहाँ पर 10 लाइन जो आपको नज़र आ रहे हैं, हर एक मोबाइल में ये 10 लाइन होता है। ये 10 लाइन जो है इनका GR आपको चेक करना होगा, जो कि ये 10 लाइन कहाँ पर जाकर के इनपुट होता है इसको चेक करना है। तो किसी भी मोबाइल में ये 10 लाइन होता है, किसी में MIPI का लाइन जैसा लिखा हुआ रहता है, किसी में DISIO का ये लाइन लिखा हुआ है। तो इन सारे लाइनों को आपको एक एक करके चेक करना है 10 लाइन की। ये लाइन जो CPU से आता है हमारा B2B कनेक्टर पे, यहाँ पर जो आपका पॉइंट है, कहीं ये पॉइंट मिसिंग हो जाए तो भी आपका मोबाइल में प्रॉब्लम बना हुआ रहेगा। तो इसका GR आपको जब भी आप चेक करेंगे तो आपको डाइट मोड में जाना है। डाइट मोड में जाने के बाद आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन। ये 10 लाइन आपको मिल जाएगा और हर माइनस और प्लस का लाइन होता है। जैसे यहाँ पर एक प्लस का लाइन हो गया तो माइनस का लाइन, P के मतलब प्लस और N के मतलब माइनस। तो यहाँ पर हर एक के बाद एक ग्राउंड भी होता है। यहाँ पर जैसे ये प्लस का लाइन है, ये माइनस का, फिर एक ग्राउंड हो गया, फिर यहाँ पर माइनस प्लस फिर ग्राउंड, फिर माइनस प्लस फिर ग्राउंड, फिर माइनस प्लस फिर ग्राउंड, फिर माइनस प्लस। तो इन्हीं को आपको चेक करना है और हर एक में GR आपको जो देखने को मिलेगा 526, 0.526 आना चाहिए, तब जाके आपके मोबाइल में ये लाइन ओके है। जब ये लाइन आपका ओके है तो फिर आपको CPU का लाइन ओके मिल गया, तब तो अच्छी बात है, CPU रिवॉल्व करना ना पड़ेगा। अब दूसरा स्टेप में आपको जो चेक करना है, आपको जाना है मोबाइल में, क्या करना है, बैटरी लगाना है। मोबाइल में बैटरी लगाना है दूसरा स्टेप। पहला स्टेप में तो बैटरी नहीं लगाना था। दूसरा स्टेप में VPH पावर लाइन जो है, इसमें 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट होती है और ये कहाँ पर जाकर के इनपुट होता है इसको एक बार देखना है। तो ये लाइन जो है आपका यहाँ पर ग्राफिक आईसी पे इस कैपेसिटर और कॉयल के जरिए आपका ग्राफिक आईसी में इनपुट होता है। तो VPH पावर लाइन जब तक इनपुट नहीं होगा यहाँ पर आपका मोबाइल वर्क नहीं करेगा। लाइट आईसी हो या ग्राफिक आईसी हो, जो भी हो, VPH पावर लाइन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा स्टेप में इस लाइन को चेक करना है। उसके बाद तीसरा स्टेप में आपको जो चेक करना है, यहाँ पर जो LCM AVDD LCM AVEE का जो लाइन है, ये 2 लाइन है, ये प्लस का लाइन है और माइनस का लाइन है। ये प्लस और माइनस का लाइन जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये ग्राफिक आईसी जो डायरेक्ट 5 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट होती है, जो कि आपको यहाँ पर चेक करनी होगी। इन पॉइंट में 5 वोल्ट की माइनस लाइन और प्लस का लाइन, तो इन दोनों लाइनों को चेक कर लेंगे। अगर ये ओके है, फिर भी अगर आपके मोबाइल में ग्राफिक और लाइट का प्रॉब्लम बना हुआ है तो आपको चौथा स्टेप में जो लाइन चेक करना है वो चेक करना है। यहाँ पर जो 2 लाइन और आया हुआ है,
ये 2 पॉइंट आपको नज़र आ रहे होंगे। इन पॉइंट में दोनों में आपको 1.8 वोल्ट की सप्लाई आपको चेक करनी होगी यहाँ पर। और ये लाइन जो है ये सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक का लाइन है, जो कि आपका ये लाइन जो आता है CPU से आता है। तो CPU से जो लाइन आता है इस लाइन को चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये लाइन ब्रेक रहेगा तो आपके मोबाइल में लाइट हो या ग्राफिक हो, ग्राफिक का प्रॉब्लम बना हुआ रहेगा। सबसे पहले अगर मोबाइल में लाइट और ग्राफिक का प्रॉब्लम आता है तो ग्राफिक को आपको पहले बनाना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफिक नहीं आएगा तो लाइट का कुछ वहाँ पर कुछ है ही नहीं, क्योंकि ग्राफिक आना सबसे पहले ज़रूरी है, फिर हम लोग लाइट में काम करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये 2 लाइन हो गया। उसके बाद और 2 लाइन यहाँ पर आता है जो आपको यहाँ पर देख रहे हैं LCM, जो AVEEN AVDD, जो आपका ये 2 लाइन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इस लाइन को चेक करना। ये लाइन जो आता है आपका कहाँ से आता है, CPU से आता है। तो इन दोनों लाइनों को भी आपको चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके आपके मोबाइल में प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पर आना है B2B कनेक्टर पे। 5वां स्टेप में 5वां स्टेप में आपको B2B कनेक्टर पे आना है। यहाँ पर आपको LCM रीसेट का लाइन होगा, जिसको चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीसेट का लाइन 1.8 वोल्ट का होता है, जो कि आपका जो आता है CPU से आता है। इन लाइनों को एक एक करके आपको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके आपके मोबाइल में ग्राफिक का प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पर DSI का एक T जो लाइन है, और यहाँ पर एक और लाइन है LCM IDO। ये 2 लाइन है जिसको हम लोग देखेंगे कहाँ पर जाकर के इनपुट होता है। ये भी CPU से आ रहा है, और एक लाइन जो DSI का जो लाइन था वो भी CPU से आता है। तो यहाँ पर आपने जैसे इन सारे का GR आपने चेक किया तो आपको पता चला ये लाइन ओके है। अगर कहीं और, जैसे मैंने आपको एक और लाइन जो बताने वाला हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो VIO का लाइन होता है 1.8 वोल्ट की सप्लाई जो पावर IC आउटपुट करता है, B2B कनेक्टर पे इनपुट होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर ये कैपेसिटर ख़राब हो जाए, VIO का 1.8 वोल्ट की सप्लाई, तो फिर आपके मोबाइल में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से होते हुए ये B2B कनेक्टर पे आकर के इनपुट होता है। इसको चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई लाइन आपका मिसिंग हो जाएगा, कोई भी लाइन यहाँ पर एक मिसिंग हो गया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो प्रॉब्लम जैसे लाइन में है, या CPU हो गया, या पावर IC हो गया, पावर IC आउटपुट नहीं कर रहा है, या CPU आउटपुट नहीं कर रहा है, इन चीज़ों को चेक करने के लिए आपको जाना होगा फिर यहाँ पर GR मोड पे। GR मोड में आने के बाद यहाँ पर जैसे आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा रुक के। तो यहाँ LCM AVDD LCM AVEE ये 2 लाइन जो आपको 5 वोल्ट की सप्लाई जो थी, इसमें आपको GR 590 और एक में 00 आना चाहिए। और LCM जो रीसेट का लाइन था इसमें 623 आना चाहिए। आप यहाँ पर DSIT का जो 625 आना चाहिए, VIO का 0.391 आना चाहिए, LCDIO का 621 आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो जो आपको बताया स्क्रीनशॉट लेकर के आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि जो हम यहाँ पर जो GR आपको चेक करना है वो यहाँ पर कंफर्म GR आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर GR यहाँ पर मिल जाए तो आपका जो मोबाइल में IC तक ये लाइन ओके है। तो फिर अगर फिर भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कोई लाइन ब्रेक हो। तो इन सारे को चेक करने के लिए ये GR चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। GR चेक करेंगे तो काफ़ी हद तक आपका प्रॉब्लम समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ अगर ये वीडियो आपको पसंद लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर स्किप ना करेंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी।